बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक हिंदू लड़की का वाक़या, बड़ा ही अजीब व गरीब वाक़या हम आपको बताएंगे। वो हिंदू लड़की जिस वक्त उसके शौहर को ये बात मालूम हुई कि उसकी बीवी एक मुसलमान है, यानी उसने मुसलमान का मजहब यानी इस्लाम को अपनाया है, तो उसके शौहर ने उसके साथ क्या किया, जब आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आपको पहले ही बता दें कि यह वाक़या उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का सच्चा वाक़या बताया जाता है। जी हाँ, वहीं उत्तर प्रदेश जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, और ये वाक़या आपको इबरत के तौर पर बताया जा रहा है, जो सच्चा है, जिसको सुनकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, बस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। और अगर आपको कुरान मजीद से सच्ची मोहब्बत है तो इस कमेंट बॉक्स में अल्लाह अकबर ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का बताया जाता है, जहां पर एक गैर मुस्लिम और मुस्लिम का घर पास में था। गैर मुस्लिम के घर में 4 या 5 साल की छोटी सी बच्ची थी। वो पास में अपनी एक सहेली के घर पर खेलने के लिए जाया करती थी, जिस तरह से आम घरों के बच्चे अपने के पास खेलने के लिए जाया करते थे, वैसे ही ये बच्ची भी अपने पास के घर में खेलने जाया करती थी। पर जिस बच्ची के साथ में ये खेलने जाती थी, वो बच्ची मुसलमान थी। उसकी वालिदा अपने घर में बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाना सिखाया करती थी, इसलिए वो लड़की कुछ देर तो अपनी सहेली के साथ में खेलती। उसके बाद में जब उसकी वालिदा अपनी बच्ची को कुरान मजीद सिखाने के लिए बुलाती, तो हिंदू लड़की भी उसके साथ में यानी उसके पास में बैठकर देखा करती थी। धीरे धीरे उसका भी मन यही हुआ कि वो भी पढ़ना शुरू करे। एक दिन उसने अपनी सहेली की माँ से कहा कि चाची, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। आप सहेली की माँ ने साथ में उसको भी पढ़ाना शुरू करा दिया। हिंदू लड़की ने धीरे धीरे कायदा पढ़ना सीख लिया, फिर बाकायदा कुरान मजीद भी अपनी सहेली के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। उस बच्ची ने अपने माँ बाप को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, यानी उस बात का अनजान थे। जब मुस्लिम लड़की ने कुरान मजीद पढ़ना मुकम्मल सीख लिया, तब तक ये गैर मुस्लिम लड़की भी पूरा कुरान मजीद पढ़ना सीख गई। प्यारे दोस्तों, उसके बाद में एक ऐसा वक्त आया कि वो भी बच्ची जवान हो गई। माँ बाप ने उस लड़की की शादी एक गैर मुस्लिम हिंदू के साथ तय कर दी। वो इतना ज़्यादा कट्टर था कि वो मुसलमानों को देखना तो दूर की बात, मुसलमानों से बात करना भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसको मुसलमानों के बारे में गलत जानकारी थी। अब उस लड़की की शादी होने लगी। एक दिन वो लड़की अपने मुस्लिम सहेली की माँ के पास गई और उसको कहने लगी कि मैं आपसे पूरा कुरान पढ़ना सीख लिया, मैंने दिल ही दिल में कलमा भी पढ़ लिया, मगर मैंने उसके बारे में अपने घर वालों को कुछ नहीं बताया। अगर मैंने इनको बता दिया तो घर में क्लेश हो जाएगा और मुझे घर से निकाल दिया जाएगा। अब मेरी शादी भी एक ऐसे इंसान के साथ होने वाली है जो मुसलमानों को देखना भी नहीं चाहता। ये सुनकर उसकी सहेली की माँ ने कहा कि बेटा, अगर तुझको कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत है तो अल्लाह तबारक ताला पर भरोसा रखो, अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान को ज़ाये होने से ज़रूर बचा लेगा। उसके बाद में सहेली की वालिदा ने उसके लिए शादी का एक तोहफा तैयार किया। उस तोहफे के तौर पर कुरान मजीद को तैयार करके देने का इरादा किया। फिर उसके घर जाकर उस लड़की की माँ से कहा कि हमने इसकी पैकिंग बहुत ही खूबसूरत तरीके से की है, हम चाहते हैं कि हमारा तोहफा लड़की के ससुराल में ही खुले, यानी कि इस तोहफे को यहाँ पर मत खोलना। लड़की की माँ ने उसकी बात को मान लिया और प्यारे दोस्तों, उसके बाद में उस लड़की की शादी हो गई। वो अपने ससुराल पहुंच गई और उसके साथ में वो कुरान पाक का तोहफा भी उसके साथ साथ ससुराल पहुंच गया। उस लड़की ने कुरान को कहीं पर एक बॉक्स में छुपा दिया। जब उसका शौहर ऑफिस जाता, जब वो घर में अकेली होती तो चुपके से कुरान पाक को निकालती और पढ़ना शुरू कर देती। प्यारे दोस्तों, इसी तरह से कई साल गुजर गए, यहाँ तक कि वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई। अब वो सोचने लगी कि मैंने
अपना ईमान को छुपाया है। जब शौहर घर पर नहीं होते तो मैं कुरान पाक पढ़ लेती हूँ, मगर मैं मेरे इस बच्चे का क्या करूँ, मेरे बच्चे को ईमान का क्या होगा। यही सोचकर वो अल्लाह से दुआएं मांगती थी कि अल्लाह कोई ऐसी तरकीब हो कि मैं अपने बच्चे को भी कलमा पढ़ा सकूं। प्यारे दोस्तों, उसको कोई ऐसी सूरत नजर नहीं आ रही थी कि वो अपने शौहर के सामने इस बात को बोल सके, मगर अल्लाह की शान देखिए। एक दिन उसका शौहर बीमार हो गया, हॉस्पिटल में अपना टेस्ट कराने के लिए पहुंच गया। जब डॉक्टर ने उसकी सारी जानकारी कर ली, जब उसको उसके बारे में बताया गया तो सुनकर परेशान हो गया, क्योंकि डॉक्टरों ने उसको बताया कि उसको कैंसर हो गया है और उसके बच्चे की बचने की उम्मीद खत्म हो गई है। अब वो शौहर यानी उस लड़की का पति हैरान और परेशान अपने घर आया और अपनी बीवी को देखकर रोने लगा और कहने लगा कि तुम बहुत खूबसूरत हो, वफादार हो, मोहब्बत करने वाली हो, नेक हो, लेकिन अगर तुम्हारा और मेरा साथ सिर्फ कुछ ही दिनों का है, मेरी ज़िंदगी सिर्फ 1 महीने की है और बाकी है। उसने फिर हॉस्पिटल का तमाम वाक़या अपनी बीवी को बता दिया। प्यारे दोस्तों, इस बात को सुनकर उसकी बीवी भी रोने लगी और अपने शौहर को तसल्ली देते हुए बोली कि परेशान ना हो, मेरे पास इसकी दवा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इससे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मगर आप वादा करें कि मैं जो कुछ भी करूंगी उसके बारे में आप मुझसे कुछ सवाल नहीं करेंगे। ये सुनकर उसके शौहर ने कहा, ये मैं वादा करता हूँ, अगर मैं सही हो गया, ठीक हो गया, तो तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा, तुम्हारी हर बात मान ली जाएगी। उसके बाद में उस लड़की ने कुरान मजीद की सूरह फातिहा पढ़कर अपने शौहर पर दम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने अपनी सहेली की वालिदा को देखा था कि वो जब भी कोई बीमार होता था तो सूरह फातिहा पढ़कर दम किया करती थी। ये देखकर उसके शौहर ने पूछा कि तुम क्या कर रही हो, तो कहने लगी कि मैं तुम्हारा इलाज कर रही हूँ और तुम्हारा मेरा यह वादा हो चुका है कि आप इसके बारे में मुझसे कुछ सवाल नहीं पूछेंगे। उसके बाद में उसके शौहर ने सवाल करना बंद कर दिया। उसके बाद अल्लाह ताला की शान देखी। 1 महीने तक वो लड़की ने अपने शौहर पर सूरह फातिहा पढ़कर दम करती रही, पूरे यकीन के साथ, पूरे ईमान के साथ। फिर 1 महीने के बाद में उसका टेस्ट करवाया गया तो उसकी जान जद देखकर डॉक्टर ने भी हैरान रह गए, क्योंकि उसके जांच में आया कि उसको कैंसर का नामो निशान मौजूद नहीं है और जांच में आया कि उसके तो कभी कैंसर हुआ भी नहीं था। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ने अपनी कुदरत से उस शख्स को पूरी तरह से सेहतमंद कर दिया, जिसे चाहे शिफा अता कर दे और जिसे चाहे बीमारी दे। जब वो बिल्कुल सेहतमंद हो गया तो बहुत खुश हुआ और बीवी से पूछने लगा कि ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, और बोलो तुम अब तक क्या करती हो और क्या कर रही थी, तुम्हारी हर बात को पूरा करूंगा। बीवी ने उसके बाद बेझिझक सारी बातें अपने शौहर से शेयर करती और कह दिया कि वो अपनी सहेली के घर पर खेलने के लिए जाती थी जब वो छोटी सी बच्ची थी, और किसी तरह से उसने कुरान मजीद को पढ़ना सीख लिया और किस तरह से उसको कुरान तोहफे में मिला और किस तरह से वो घर में छुपकर कुरान पाक पढ़ा करती थी। उसके बाद में उसने अपने शौहर से कहा कि अब तुम भी कलमा पढ़ लो और मुसलमान हो जाओ। अब शौहर उसकी बात को मना नहीं कर सकता था कि उसने वादा किया था। उसने कलमा पढ़ लिया। प्यारे दोस्तों, उसके बाद उस औरत के यहाँ बेटा पैदा हुआ और वो भी मुसलमान पैदा हुआ। मतलब कि अब ये पूरी फैमिली मुसलमान थी, मगर अभी भी उसको डर था कि अगर उसके बारे में अपने घर वालों को यानी परिवार और समाज वालों को, बाहर के लोगों को पता चलेगा तो वो हमें जीने नहीं देंगे, वो हमें परेशान करेंगे, हमें समाज में बेदखल कर देंगे। जो शौहर ने बीवी से कहा कि इसकी तुम फिक्र मत करो, उसका बंदोबस्त इंशाअल्लाह मैं करता हूँ। उसके बाद में उसने अपनी जॉब के लिए सऊदी अरब की एक बड़ी कंपनी में अप्लाई कर दिया और अल्लाह की कुदरत से
इनकी जॉब सऊदी अरब के एक बड़ी सी अच्छी कंपनी में लग गया। अब वो अपनी बीवी और बच्चों को लेकर सऊदी अरब चले गए और बाकी की तमाम ज़िंदगी सऊदी अरब में गुजरने लगी। वहाँ पर कुरान भी पढ़ते और नमाज भी 5 वक्त की पढ़ते। और प्यारे दोस्तों, ये अल्लाह की शान, और अल्लाह जिसको चाहे उसकी ज़िंदगी संवार दे और जिसको चाहे उसको बिगाड़ दे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमको भी कुरान मजीद पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी एक कीमती वीडियो को ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारी इस यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।